अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम सर्कुलर मोशन है के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 की स्टेटमेंट मैं आपके साथ पढ़ लेती हूँ। अ टीनी लेजर बीम इज डायरेक्टेड फ्रॉम द अर्थ टू द मून इफ द बीम इज टू हैव डायमीटर ऑफ 2.50 मीटर एट द मून, हाउ स्मॉल मस्ट डाइवर्जेंट एंगल बी फॉर द बीम? द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज 3.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर। इसका हम गिवन डाटा देख लेते हैं। गिवन डाटा हमारे पास, अच्छा स्टूडेंट्स आप ना इसकी आप सिचुएशन को समझिए। हमें कहा गया है कि हमारे पास ना ये है अर्थ और ये है मून, ठीक है। हमने अर्थ से एक लेजर बीम जो है वो फॉल करवाई है मून पर। ये मून पर हमने एक लेज़र बीम फॉल करवाई है और आपको पता है कि जो लेज़र बीम होती है ना वो स्ट्रेट लाइन मूव करती है। तो जब ये स्ट्रेट लाइन मूव कर रही होगी ना, आप देखिए सर ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ये अर्थ से जा रही है मून पर। आप जब इतना ज़्यादा जो डिस्टेंस कवर कर रही है ना, ये जब अपना ये जब फॉल खा रही होगी ना, जो डाइवर्ज हो जाएगी। तो ये इस तरह से लेट्स सपोज हमारे पास ये जो बीम है ये इस तरह से डाइवर्ज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इसका बन रहा है ना, ये जो है डायमीटर, ये हमें गिवन है। इस आर का डायमीटर गिवन है एस, जिसको हम ऐसे डिनोट करोगे वो हमारे पास है 2.50 मीटर। और हमें जो इसने डिस्टेंस कवर किया है ना, वो डिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे आर से, और वो हमें गिवन है 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर। ये है, ठीक है। और कह रहा है कि आपने ये जो यहाँ पे जो एंगल मान रहा है ना, ये स्मॉलेस्ट सा छोटा सा जो एंगल है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट एंगल। ये हमने थीटा जो है ना ये फाइंड करना है, यानी कि डाइवर्जेंट एंगल हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे ना मैं आपको गिवन डाटा बताती हूँ। गिवन डाटा आपके साथ पढ़ती हूँ क्या लिखा हुआ है। डायमीटर ऑफ द बीम गिवन है, जिसको हम ऐसे डिनोट किया, वो हमारे पास है 2.50 मीटर। और डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ हमें गिवन है, उसको हमने आर से डिनोट किया, वो हमारे पास है 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर। हमने फाइंड करना है डाइवर्जेंट एंगल। तो बहुत सिंपल सा ये जो है हमारे पास न्यूमेरिकल है। आपको पता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा, वी नो डैट एस इज इक्वल है आर थीटा। तो आपने ना यहाँ से थीटा को जो है सेपरेट करना है। थीटा अपनी जगह पे रहेगा तो क्या हो जाएगा, एस डिवाइडेड बाय आर। तो आपने अपनी वैल्यूज जस्ट अपनी वैल्यूज पुट करनी है। आपके पास एस की वैल्यू गिवन है 2.50 और आपके पास जो आर है वो गिवन है 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। तो आपने ना कैलकुलेटर पे इनको कैलकुलेट करना है। तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 रेडियन इसका थीटा का एंगल होता है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया हमारा आंसर। आई होप सो कि आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। देखिए ना, ये बिल्कुल ना -9 है, बहुत छोटा सा ही एंगल बनेगा। 6.6 मल्टीप्लाई के बाद -9, बहुत छोटा सा एंगल बनेगा। न्यूमेरिकल नंबर 2, अ ग्रामोफोन रिकॉर्ड टर्न टेबल एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 45.0 रेवोल्यूशन पर मिनट इन 1.60 सेकेंड। व्हाट इज इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन? तो हम इसकी ना पहले जो है वो समझ लेते हैं। हमारे पास ग्रामोफोन जो होता है ना, ये पुराने ज़मानों में, पहले वाले ज़मानों में ना, जब कोई साउंड या कोई भी म्यूज़िक सुनना होता था ना, तो वो इस पे ग्रामोफोन से सुनते होते थे। तो ग्रामोफोन एक ना सर्कुलर डिस्क जैसी एक डिवाइस होती थी, जिसके ऊपर एक ना जिस तरह से ना ये जिस तरह ये है ना लकड़ी का एक इस तरह सा एक स्टैंड होता था, वो इसके ऊपर क्लिक करता था ना, तो वो मूव करने लग जाती थी वो सर्कुलर डिस्क। तो जब वो मूव करती थी ना, तो स्पीकर पे ना उसकी आवाज़ सुनाई देती थी। ये इस तरह करके ना एक होती थी, ठीक है। ये हमें बताया गया है कि हमने ना वो जब मूव कर रही है ना, उसकी एंगुलर वेलोसिटी गिवन है। को गिवन डाटा में ना हमें गिवन है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है ना WI, वो है 0, क्योंकि जब वो जो ग्रामोफोन होता है ना, पहले वो रेस्ट पे होता है, ठीक है। जब रेस्ट पे होगा तो उसके एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो आपने याद रखना इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो WI है, वो 0 है। अब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो होगा उसको हम WF से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास है 45.0 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो आपको पता है कि एक रेवोल्यूशन जो होता है ना, वो हमारे पास 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है, क्योंकि हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट होता है ना, वो हमारे पास होता है रेडियन पर सेकेंड। तो हम इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो आप ना यहाँ पे लिखते हैं, हम लिखते हैं 45 मल्टीप्लाई, अब रेडियन को आपने लिखना है यहाँ पे 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल है 2 पाई रेडियन के। तो मैं इसको जगह ना रेवोल्यूशन की जगह लिख रही हूँ 2 पाई और साथ लिख रही हूँ रेडियन। अब लिखा हुआ पर सेकेंड, ये पास ना 45 है, मैं ऐसे लिख देती हूँ। पर सेकंड है ना, सॉरी पर मिनट है ना, तो आपको पता है कि एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये 60 सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, 45 मल्टीप्लाई 2 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 और डिवाइड बाई 60 करोगे ना, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, बल्कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लिखती हूँ 45
मल्टीप्लाई 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 60, तो आपके पास कैलकुलेटर पे जो वैल्यू आएगी 4.71 रेडियन पर सेकंड, ये आपके पास है। और आपने फाइंड क्या करना है, आपने एंगुलर एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन जो है फाइंड करते हैं, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो हम अपना जो है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट करते हैं, वो हमारे पास है अल्फा इज इक्वल होता है WF, यानी कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी यानी कि WI डिवाइडेड बाय T। हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है WF माइनस WI डिवाइडेड बाय T। तो हमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। WF की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास WF की वैल्यू आई है 4.71, ये मैंने पुट कर दी, माइनस WI हमारे पास क्या था, 0 था, तो हमने 0 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय, तो टाइम हमारे पास जो है वो देखिए क्या है 1.60 सेकंड है, तो आप पुट कर दो 1.60 सेकंड। जब आप 4.71 को डिवाइड करोगे 1.60 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा ना, वो आपके पास आएगा 2, ये 2 है, ठीक है, 2.95 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये आपके पास आ गया आपका आंसर। यानी कि आपके पास एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू ये होगी। हमारे पास अब न्यूमेरिकल नंबर 3 है, उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेती हूँ। अब बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल है 0.80 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर अबाउट अ फिक्स एक्सिस, रोटेट विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 100 रेडियन पर सेकंड। ये जो कांस्टेंट है ना, ये आपने याद रखना है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 100 रेडियन पर सेकंड। कैलकुलेट इट्स एंगुलर मोमेंटम L एंड द टॉर्क टू सस्टेन दिस मोशन। अब हम किसका गिवन डाटा देख लेते हैं, सोल्यूशन। गिवन डाटा में हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो गिवन है, जिसको हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं, तो हमारे पास है 0.80 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, और एंगुलर वेलोसिटी यानी कि W हमारे पास गिवन है 100 रेडियन पर सेकंड। और आपने यहाँ पे बात नोट करनी है कि न्यूमेरिकल नंबर की स्टेटमेंट में लिखा हुआ था ये जो बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी है ना, वो कांस्टेंट है, तो आपने याद रखना है कि आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, ठीक है। W जो आपके पास है कांस्टेंट है, ये आपने याद रखना है। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एंगुलर मोमेंटम यानी कि L फाइंड करना है, और टॉर्क फाइंड करना है यानी कि टॉर्क फाइंड करना है। तो आप लिखते हैं इसकी कैलकुलेशन करने के लिए आपको पता है कि आपके पास मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का क्या फार्मूला होता है, आपने पढ़ा। आगे पास जो L है वो इक्वल होता है I इंटू W। आई यहाँ पे क्या है, आई हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और W क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। जस्ट हमने अपनी वैल्यूज पुट कर देनी है, आपने लिख देना है L की जगह इज इक्वल है, L इज इक्वल है आई की वैल्यू क्या आपको गिवन है, आपके पास गिवन है 0.80, और W यानी कि आपके पास एंगुलर वेलोसिटी का गिवन है 100 रेडियन पर सेकंड, हमने पुट कर देना है, वैल्यूज पुट करना है। जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है, बहुत आसान ये न्यूमेरिकल है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 80 जूल सेकंड, या आपके पास आ गया एंगुलर मोमेंटम आ गया। अब हमने फाइंड करना है टॉर्क जो है वो आपके पास इक्वल होता है, टा इज इक्वल है I इंटू अल्फा। आई क्या है, आई आपके पास है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा आपके पास क्या है, ये आपके पास है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन आपने नोट करना है कि आपके पास लिखा हुआ था कि जो आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी जब आपको था, आपने याद रखना है, पास जो कीमत था वो लिखा था कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ बॉडी जो मूव कर रही है, तो आपके पास जो W होगा वो क्या है, कांस्टेंट है। तो आपने मुझे बताना है कि अगर एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी तो उसकी चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी तो हमारे पास 0 होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर हमारे पास 0 है, तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो, सिंस अगर इसकी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी 0 है, तो आपके पास यहाँ से जो आपके पास अल्फा जो आएगा यानी कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। आपने ये बात याद रखनी है, जब कोई बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो तो उसकी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी 0 होती है। अगर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी तो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो आपके पास यहाँ पे ना आपने अल्फा की जगह पुट कर देना है, आपके पास टॉर्क यानी कि टॉर्क जो है ना वो इक्वल है I इंटू ये अल्फा की वैल्यू क्या आपके पास 0 आई है, तो टॉर्क आपके पास क्या होगा, 0 होगा। आपने लिख देना है इन दिस केस टॉर्क इज 0, तो ये
आपके पास आ गया आंसर। आपने एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड कर लिया और टॉर्क भी फाइंड कर लिया। आपने लिख देना है इन दिस केस द टॉर्क इज 0। न्यूमेरिकल नंबर 4, कंसीडर द रोटेटिंग सिलेंडर शो इन द फिगर। सपोज दैट m is equal to 5.0 किलोग्राम, फोर्स इज इक्वल है 0.60 न्यूटन एंड r इज इक्वल है 0.20 मीटर। कैलकुलेट। ए पार्ट पे हमने फाइंड करना है द टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिलेंडर और बी पे हमने फाइंड करना है द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर हमें गिवन है 1/2 mr²। तो ये देखिए जरा डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, आपने इसको गौर से देखिए। ये हमारे पास एक सिलेंडर है और ये जो सिलेंडर है ना ये रोटेट कर रहा है, ये इस मोशन में ना ऐसे रोटेट कर रहा है। और जब ये रोटेट कर रहा है तो रोटेट करने के लिए आपको जरूरी है कि आपने फोर्स अप्लाई की होगी ना। जब आपने इसको रोटेट करवाया तो आपने फोर्स अप्लाई की, तो जो फोर्स आपने की ना वो ये है। और इसने जो अपनी रेट से उसने रोटेशन स्टार्ट की ना वो इसकी ये, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटर तक, यानी कि इसके सर्कमफेरेंस से लेकर सेंटर तक जो पास है वो रेडियस है। तो रेडियस भी आपको गिवन है, फोर्स भी आपको गिवन है और ये रोटेट कर रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आपको गिवन है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन डाटा में मास ऑफ द सिलेंडर गिवन है m, वो हमारे पास है 5.0 किलोग्राम और फोर्स एक्टिंग ऑन द सिलेंडर जो है वो हमारे पास गिवन है F इज इक्वल है 0.60 न्यूटन। डिस्टेंस हमारे पास जो है उसको हम r से डिनोट करेंगे, वो हमारे पास है 0.20 मीटर। तो हमने यहाँ पे फाइंड करना है टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिलेंडर और एंगुलर एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है सिलेंडर का। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है I। जब आपको याद रखना है जब भी सिलेंडर की फॉर्म में गिवन होगा ना तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो हमारे पास होता है 1/2 mr²। पहले हम अपना करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए हम अपने ना टॉर्क का फॉर्मूला लगाते हैं। आपने पढ़ा टॉर्क इज इक्वल होता है आपके पास r क्रॉस f के, और आपको पता है r क्रॉस f आपके पास इक्वल होता है r f साइन थीटा। अब आपने देखना है कि आपके पास है रेडियस और ये आपके पास f, और इन दोनों के दरमियान में जो एंगल क्या है वो है 90 डिग्री। तो आपने जो साइन थीटा की जगह पुट कर देना है r f, थीटा की जगह पुट कर देना है 90 डिग्री। और आपको पता है साइन 90 डिग्री आपके पास होता है 1, तो ये आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है। आर की वैल्यू आपके पास गिवन थी 0.20, आपने पुट कर देनी है। और आपके पास एफ की वैल्यू क्या गिवन है, वो आपके पास है 0.60 और यहाँ के 1 आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे जो टॉर्क की वैल्यू आएगी ना, जब आपने 0.20 को मल्टीप्लाई करना है 0.60 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 0.12 न्यूटन मीटर टॉर्क का यूनिट होता है। ये आपने टॉर्क फाइंड कर लिया, आपके पास टॉर्क का आंसर आ गया। ये था आपके पास ए पार्ट। बी पार्ट में आपको कहा जा रहा है कि आपने फाइंड करना है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आपको पता है कि आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला था, आपने पढ़ा टॉर्क का फॉर्मूला है टॉर्क इज इक्वल होता है आई इंटू अल्फा के। आई आपके पास क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा आपके पास क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आपने यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है ना। ऐसे करती है हम ना, यहाँ पे सिर्फ आपको टॉर्क की इसकी वैल्यू पता है ना, आपको टॉर्क की जो हमने अभी फाइंड किया आपने इसी जगह पर रख देनी है। अब ये जो आई है ना, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपको गिवन था। ये आपके पास क्या गिवन था, आपके पास था, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आपके पास आई इज इक्वल है 1/2 mr का स्क्वायर। ऐसे करें अपनी वैल्यूज पुट कर लें यहाँ पे 1/2 m की वैल्यू पुट करो। आपको क्या गिवन था, आपको गिवन था यहाँ पे 5.5 था ना, 5 गिवन है आपको, तो आप इस जगह लिख दो 5 और r की वैल्यू आपको क्या गिवन थी, आपको गिवन थी 0.20 का स्क्वायर। ये देखिए सर, ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है ना, आपने ना कैलकुलेटर पे इनको कैलकुलेट करना है। तो आपके पास जो वैल्यूज आएगी ना वो आपने यहाँ रख देनी है। यहाँ से हमने अल्फा को सेपरेट कर देते हैं, अल्फा के पास इक्वल आ जाएगा टॉर्क बाई आई। तो आपने ना अपनी वैल्यूज को पुट कर देना अपने यहाँ पे। देखो आपने यहाँ पे अभी आपने कहना अल्फा टॉर्क की वैल्यू आपके पास आई हुई है ना, आप लिख देना 0.12 और यहाँ पे आई की वैल्यू यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपने यहाँ से कैलकुलेट किया था, जो आपने यहाँ से कैलकुलेट किया ना कैलकुलेटर, तो आपके पास आ जाएगा 0.1। तो आपने यहाँ पुट कर देना है 0.1। तो आपके पास अल्फा यानी कि हमने ना सिर्फ अपनी अल्फा में ना वैल्यूज पुट की। अल्फा इक्वल होता है टॉर्क बाई आई की, तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास 0.12 है और आई की वैल्यू हमने अभी फाइंड की वो हमारे पास 0.1। तो हमने 0.1 पुट कर, आपने ना दोनों को कैलकुलेट करना है। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1.2 और आपको पता है कि आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, आपके पास होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास आ गया आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये था आपके पास आपका न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 5 है कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्टार ऑफ मास 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30 किलोग्राम एंड रेडियस 7.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 किलोमीटर इफ इट मेक्स वन कंप्लीट रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस वंस इन 20 days, व्हाट इज इट्स
काइनेटिक एनर्जी। अच्छा स्टूडेंट्स, हमको गिवन डाटा दे लेती हैं। गिवन डाटा हमारे पास मास ऑफ द स्टार गिवन है, जिसको हमने एम से डिनोट किया, वो हमारे पास है 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30 किलोग्राम। रेडियस ऑफ द स्टार हमें गिवन है 7.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 किलोमीटर। और रेडियस को हम डिनोट करते हैं किससे? 8 से। ये हमारे पास रेडियस है। और टाइम पीरियड ऑफ द स्टार हमें गिवन है टी इज इक्वल 20 डेज। हमारे पास पता है, हमारे पास टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। सबसे पहले हम अपने टाइम को चेंज करेंगे सेकंड में, ऐसा यूनिट में। तो हम करेंगे 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो 24 आवर मल्टीप्लाई एक घंटे में हमारे पास 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट के अंदर हमारे पास 60 सेकंड होती हैं। तो आपने करना, आपने 20 को मल्टीप्लाई करना है और के साथ, और को मल्टीप्लाई करना है आपने यहाँ पे मिनट्स के साथ, मिनट को मल्टीप्लाई करना है सेकंड के साथ। तो आपके पास जो है वो वैल्यूज आ जाएगी यहाँ पे 1728,000 सेकंड। ठीक है, 1728,000 सेकंड। हमने फाइंड करना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्टार, कैपिटल एल फाइंड करना है, और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। कैलकुलेशन करती हैं। आपको पता है आपके पास एंगुलर मोमेंटम का यूनिट का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल है आई इंटू डब्ल्यू। तो आपने देखना आपके पास स्टार गिवन है। ठीक है, स्टार गिवन है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्टार। स्टार की शेप क्या होती है? स्फीयर होती है। तो आपको सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए स्टार का। हमारे पास स्टार एक स्फीयर लाइक शेप होती है, तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्टार जो है वो स्फीयर जो है उसका क्या होगा? वो हमारे पास होता है 2/5 इंटू एम आर का स्क्वायर। ये आपने याद रखनी है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर ऑफ द स्टार वो आपके पास है 2.2/5 मल्टीप्लाई एम आर का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिखोगे हेयर आई इज इक्वल है, जो मैंने अभी बताया आपको, 2/5 एम आर का स्क्वायर। एंड और डब्ल्यू आपके पास क्या होती है? डब्ल्यू आपके पास इक्वल होती है थीटा बाई टी होती है ना। तो आप लिखोगे कि आपके पास आएगी 2 पाई टाइम टी। ठीक है, 2 पाई टाइम टी, ये आपके पास आ जाएगी। आपने ना अपनी दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर देना है। तो एल आपके पास इक्वल आ जाएगा 2/5 एम आर का स्क्वायर इंटू ओमेगा की वैल्यू क्या आपने लिखनी है? अपने लिखनी है 2 पाई टी। ये आपने ना, आपके पास सारा कुछ मौजूद है गिवन डाटा, और सिर्फ जस्ट केयरफुली वैल्यूज पुट करनी है। आप लिखोगे 2/5। अब हम ना यहाँ पे एम की वैल्यू पुट करती हैं। एम की वैल्यू मैथ्स हमें गिवन है, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30, और हमें आर गिवन है। देखिए ना, आर हमें गिवन है, क्या गिवन है हमें? आर हमें गिवन है 7.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अच्छा आप स्टूडेंट्स, आपने एक बार याद रखनी है, देखिए ये तो किलो में गिवन है, हमारे पास तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। हम किलो की जगह हम फुट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, और किलो की वैल्यू हमारे पास होती है, किलो की वैल्यू हमारे पास होती है 10 की पावर 3। यहाँ पे आपने लिख देना है 3 टोस्ट डाल के ना, आपने लिखना है किलो इज इक्वल है 10 की पावर 3, 1000 के बराबर होता है ना। तो आपको पता है बेस सेम है, बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। आपके पास जाएगा 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर। ये वैल्यूज आपने पुट करनी है यहाँ पे। आप लिखोगे 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर का स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर है, इंटू 2 आई की वैल्यू पुट करें 3.14 डिवाइड बाई टाइम। टाइम आपको क्या कीमत अभी हमने निकाला 172 इंटू 8000, ये 2 लिखा है मैंने। ठीक है, 2 1, ये है 1, ये है 7, ये है 2, ये है 8, ये 8000 और ब्रैकेट क्लोज। अब आपने क्या करना है? केयरफुली सबसे पहले आपने कैलकुलेटर पे ना इसका स्क्वायर ले लेना है। जो इसका स्क्वायर से आंसर आएगा ना, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। जो आंसर आएगा ना, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 2/5 के साथ। फिर आपने मल्टीप्लाई करना है 2 को इस 3.18 के साथ, और डिवाइड कर देना है इसको इसके साथ। इस पूरी वैल्यू को आपने इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास डायरेक्ट जो कैलकुलेटर वैल्यू आएगी ना, इंशाल्लाह यही आएगी। तो आपके पास आएगी 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 42 जूल सेकंड। ये आपके पास आएगा कैलकुलेटर पे आंसर। आपने केयरफुली जो है वो कर देना है। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है? आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल है, ये कौन सी है? ये रोटेशनल जो है ना काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, जो मोशन है ना वो एंगुलर है, एंगुलर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है 1/2 आई डब्ल्यू का स्क्वायर। ये आपके पास है काइनेटिक रोटेशन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। आपने यहाँ पे जस्ट अपनी वैल्यूज पुट करनी है। आई जो आपने अभी बताया था क्या था? आई आपके पास इक्वल आया था 2/5 एम आर का स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू आपने मुझे बताई क्या थी? 2 पाई/टी। आपने वैल्यूज यहाँ पुट कर देनी है। आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको कैलकुलेशन करना सारी इकट्ठी कैलकुलेशन करना मुश्किल लग रहा है ना, तो पहले आप
आई की कैलकुलेशन कर लो, 2/5 एम आर का स्क्वायर, यहाँ वैल्यूज पुट करके पहले इसकी कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा वो लिख लो, फिर जो इसका जो वैल्यू आएगी ना उसका लिख लो अलहदा से, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर लो चाहे तो। लिख लो, अब लिखोगे 1/2, आई की वैल्यू मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ, 2/5 एम की, एम को हमने अभी निकाला था, क्या था हमारे पास आया था एम 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30, और हमारे पास आर हमने अभी निकाला है 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास था 2 पाई की वैल्यू क्या है 3.14, टाइम हमारे पास क्या था 1728,000 इंटू स्क्वायर। अगर ये आपको सारी कैलकुलेशन करना मुश्किल लग रही है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सेपरेट, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ, आपने यहाँ पे ना आई के बाद जो गिवन था ना 2/5 इंटू 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30 इंटू आर क्या था 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 का स्क्वायर। पहले आप इसकी कैलकुलेशन करके यहाँ लिख लो, ठीक है, फिर आप ओमेगा की वैल्यू पुट करके ना 2 पाई की वैल्यू कहते 3.14, और ये क्या था हमारे पास 1728,000 का स्क्वायर, चाहे इसको स्क्वायर करके इधर लिख लो, जो आंसर आएगा ना उसको यहाँ पे लिख के दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको 1/2 से कर देना यहाँ पे इस तरह। तो जब आप यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएगी वो यहाँ पे लिख दो, और आगे बाद जो ओमेगा की स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी ना, ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आपने यहाँ पे लिख दो, तो आगे उसको 1/2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास जो आंसर आएगा ना, जो मेरे पास आया था ना, मेरे पास इसका आंसर आया था 1.96 मल्टीप्लाई 10 की पावर 47 यहाँ पे आया था, यहाँ पे मेरे पास आया था 1.320 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, और इन सबको जब मैंने कैलकुलेट किया ना तो मेरे पास आंसर आया 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 36 जूल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एंगुलर काइनेटिक एनर्जी का ये वाला हमारे पास आंसर आ गया। ये थे हमारे पास 5 न्यूमेरिकल, इसके आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बल्कि सबसे ज़्यादा आसान ही ये न्यूमेरिकल्स हैं। तो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।